Hello friends, this is Dr. Ruchika Khandelwal and today's we will discuss the topic variance analysis. लास्ट वीडियो में आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखा और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने कंपैरिजंस किया था एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट से और कंपैरिजंस करने पर जो वेरिएंसेस आए थे ये उसके आगे के स्टेप्स है कि उन वेरिएंस की एनालिसिस हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस डेफिनेशंस, मीनिंग एंड definitions. The function of standards in cost account is to reveal variance between standard cost which are allowed and actual cost which have been recorded. स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो मेन फंक्शंस होता है कि वो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में जो वेरिएंसेस आते हैं उनको देखते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डेफिनेशन से कि वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड कंपेरेबल एक्चुअल कॉस्ट इनक्यूड ड्यूरिंग अ पीरियड। दिए हुए समय में स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस आए उन दोनों में तुलना करने पे जो अंतर पाया गया उसे हमने वेरिएंसेस कहा गया। अब ये वेरिएंसेस कॉस्ट के तीन मेन एलिमेंट्स के देखे जाते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस कॉन्स्टिट्यूट material cost variance, usage variance, price variance, mix variance, and yield variance. First, we will discuss material cost variance. Material variance included two factors: the quantity of material that should have been used to produce one unit of output, and the price that should have been paid in acquiring the quantity of material. Hence, the total material cost variance may result from difference between standard and actual quantity of material used or between standard and actual price paid for material for the combination of these factors. देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है ये दो चीजों पर काम करता है। बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस है तो इस कारण से इसमें अंतर आ सकता है, या आपकी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंसेस है इस कारण से अंतर आ सकता है। तो पहला फैक्टर कि यदि मटेरियल की क्वांटिटी जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज हुई वो कितनी है और आपने कितनी स्टैंडर्ड तय की, इसकी वजह से वेरिएंस हो सकता है। या आपने जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस मटेरियल की क्वांटिटी यूज की उसके लिए कितना अमाउंट पे किया और जो अमाउंट पे किया वो एक्चुअल अमाउंट और स्टैंडर्ड अमाउंट में कितना अंतर है। तो हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूले को देखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट, यानी एक्चुअल आउटपुट के लिए आपने कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली और एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना लगा, उन दोनों का डिफरेंस। तो एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, ये एमसीवी का फॉर्मूला होता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको और ये क्लियर करूंगी। कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हम दो तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, मटेरियल ए, मटेरियल बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट हमने तय की, मटेरियल ए की 2 पीस, मटेरियल बी की 3 पीसेस और स्टैंडर्ड प्राइस है 10 और 20। और एक्चुअल में 1000 यूनिट्स जो बनाए उसमें टोटल मटेरियल ए लगा 2050 पीस और मटेरियल बी लगा 2980 पीसेस। कैलकुलेशन आपका बोर्ड पर है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों का हमने निकाला और दोनों ही पोजीशन में हमारा स्टैंडर्ड कम, मटेरियल ए में स्टैंडर्ड कम और एक्चुअल ज्यादा आया, मटेरियल बी में भी हमारा स्टैंडर्ड कम एक्चुअल ज्यादा आया, तो इस पोजीशन को हम अनफेवरेबल मानेंगे। तो टोटल हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 3080 अनफेवरेबल आया। तो ये आपने देखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस तरह से निकला। अब ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम फिर दो पार्ट में बांटेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में वेरिएंसेस दो रीजन से हो सकते हैं, एक क्वांटिटी पर्पस से, एक प्राइस पर्पस से। तो जब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखेंगे कि प्राइस के कारण वेरिएंस आए तो वो हम फाइंड आउट करेंगे एमपीवी इज इक्वल टू ए क्यू इंटू एस पी माइनस एपी के फॉर्मूले से। और जब हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस यूज करेंगे इसको मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहा जाता है, MUV इज इक्वल टू एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू। और जब हम ये दोनों वेरिएंसेस निकालते हैं और अगर हम इनमें रिलेशनशिप बताएं तो हमारा जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो MPV प्लस MUV के इक्वल आएगा।
आपने देखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद मटेरियल यूजेस वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। MUV इज इक्वल टू SQ माइनस AQ इंटू SP। ये हम एग्जाम्पल से देखें तो हमने मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया SQ माइनस AQ इंटू SP। मटेरियल ए और मटेरियल बी का जब हमने फॉर्मूला यूज किया तो मटेरियल ए अनफेवरेबल है और मटेरियल बी फेवरेबल है, दोनों का डिफरेंस हमने निकाला तो टोटल हमारा 100 अनफेवरेबल आया। So it should be noted that standard rather than actual price is used in computing the uses variance. Use of actual price would have introduced price factor into quantity variance because difference department are responsible. These two factor must be kept separate. हम इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग रखते हैं, इसीलिए प्राइस वेरिएंस को और यूजेस वेरिएंस को। अब हम बात करें प्राइस वेरिएंस की तो AQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है। इसको भी अगर हमने एग्जांपल में रखा तो आपने देखा मटेरियल A 0 आया, मटेरियल B 2980 अनफेवरेबल आया, तो टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2980 आया। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 100 अनफेवरेबल आया था और मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2980 अनफेवरेबल आया। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 3080 जो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था वो आ गया। इस तरह हम इसमें रिलेशनशिप भी बता सकते हैं। देन हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस की। डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज द मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड proportion ऑफ मटेरियल एंड द एक्चुअल proportion ऑफ मटेरियल consumed in the production process during a period। आप जब किसी प्रोडक्ट को एक से ज्यादा मटेरियल मिक्स करके बनाते हैं तो उनका क्या रेशोज आप लेते हैं उस पर डिपेंड करता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला बनता है RSQ माइनस AQ इंटू SP। RSQ मीन्स रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये हमारा RSQ निकालते हैं और उसके आधार पर हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं। If the revised standard quantity is more than actual quantity, the variance will be favorable. And other end, if revised standard quantity is less than actual quantity, the variance will be unfavorable. यहाँ पर ये जो मिक्स होता है, जो स्टैंडर्ड मिक्स है और एक्चुअल मिक्स है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम मटेरियल यूजेस वेरिएंस का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स अलग अलग हैं तो हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस का यूज करना होगा। देन हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस की। यील्ड दैट मींस आउटपुट। यील्ड हमारा कितना निकला यानी टोटल आउटपुट हमारा कितना निकला, तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। A favorable material yield variance indicate the better productivity than the standard yield resulting in lower material cost. Conversely, an adverse material yield variance suggested lower production achieved during a period for a given level of input resulting in higher material cost. यदि आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस फेवरेबल आया दैट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, मतलब आपने जो स्टैंडर्ड सोचा उससे कहीं अधिक आप आउटपुट दे पा रहे हैं, यानी एक्चुअल यील्ड आपका स्टैंडर्ड यील्ड से अच्छा है यानी आपके स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छा काम आप कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बेटर है। लेकिन अगर एडवर्स मटेरियल यील्ड आया मतलब आपने लोअर प्रोडक्शन अचीव किया है ड्यूरिंग द ईयर में और ये एक हायर मटेरियल कॉस्ट प्रोवाइड कराएगा। इसका भी हमने एग्जांपल्स दिया है। स्टैंडर्ड यील्ड ऑफ एक्चुअल इनपुट का फॉर्मूला लगाया। हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट 100 केजी है, स्टैंडर्ड यील्ड 90 केजी और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ₹200। एक्चुअल इनपुट 200 केजी, एक्चुअल यील्ड 182 केजी। तो हमने यील्ड वेरिएंस निकाला और ये यील्ड वेरिएंस हमारा 400 फेवरेबल रखा। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन सामने किया हुआ है और किस तरह से ये हमारा आया। तो आपने जाना कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस देखा। देन उसके बाद हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस देखा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू एक्चुअल मिक्स, तो हम यूजेस का ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू एक्चुअल मिक्स अगर अलग है तो हम उसे RSQ में कन्वर्ट करके हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। देन आपने मटेरियल यील्ड वेरिएंस देखा। आई होप आपको मटेरियल वेरिएंस क्लियर हुआ होगा।